ये इक़्तिदार के भूखे, ये मसलहत के गुलाम, वहां भी चुप है जहां बोलना जरूरी है। आइए शमशेर खान पठान साहब बोलते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे और उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे। बहुत अदब और एहतराम से गुजारिश करूंगा पठान साहब से कि सर आप अपना खिताब शुरू करें। आज के इस जलसे के मुनक़्क़दा करता जनाब हाशमी साहब और उनकी पहल फाउंडेशन के तमाम टीम, साथ ही में मुमरा से आए हमारे दोस्त प्रोफेसर असदुल्ला खान साहब, मेरे साथ में आए हमारे दोस्त इरशाद खतीब साहब, तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, भाइयों बहनों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं दूसरी बार आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूँ। इसके पहले जिस वक्त मैं एंटोपल पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई था, उस वक्त नशे के खिलाफ जो मुहिम पहल फाउंडेशन ने शुरू की थी, उस मुहिम के दौरान मुझे यहाँ मदऊ किया गया था और साथ ही में तमाम मुंबई के अच्छे शहरियों को बुलाया गया था और तमाम बच्चों के सामने नशे से दूर रहने के लिए तमाम बातें बताई गई थी और साथ ही में एक स्टेज शो भी किया गया था जिसका अनुमान था से नो टू ड्रग्स। बहुत ही इमोशनल स्टेज शो था कि किस तरह से एक बच्चा नशे की लत में बिगड़कर अपने माँ और बाप का खून करता है और खून करने के बाद में खुद भी जब मौत के दरवाजे पे जाता है तो माँ माँ कह के चिल्लाता है। बहुत सबक आमोज वो स्टेज शो था और उसी वक्त मैंने पहल फाउंडेशन के तमाम अरकान से गुजारिश की थी कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो मेडिकल स्टोर्स में जो नशे की दवाइयाँ दी जा रही है उसके खिलाफ में एक बड़ी मुहिम शुरू की जाए और इसी को मद्देनजर रखते हुए पहल फाउंडेशन के लोगों ने तमाम मेडिकल स्टोर में जाके हर एक को समझा के ये कम से कम काम किया है कि भांडुप में किसी भी मेडिकल स्टोर में कोई भी नशे की चीज नहीं मिलती है। इसलिए मैं पहल फाउंडेशन के तमाम अरकान को दिल से मुबारकबाद देता हूं। साथ ही में पहल फाउंडेशन ने हरदम यही कोशिश की है कि जो समाज के लिए अच्छी चीज है, जो बच्चों के लिए अच्छी चीज है, उस चीज को एक अच्छे से प्रोग्राम का शक्ल देके उनके सामने पेश किया जाए। और अब उन्होंने वापस वही एक कोशिश की है सफाई के ताल्लुक से, तालीम के ताल्लुक से और सेहत के ताल्लुक से। जब तक ये तीन चीजें किसी इंसान में नहीं आती, किसी बच्चे में नहीं आती है, वो कभी भी एक मुकम्मल इंसान या कामयाब इंसान नहीं बन सकता है। और इसी तरह मेरी बहनों और बच्चों के लिए भी यही बात है, अगर ये तीन चीजें उनमें भी नहीं है तो वो मुकम्मल एक बेटी नहीं बन सकती, एक बीवी नहीं बन सकती, एक मुकम्मल मां नहीं बन सकती। तालीम जो है ये सबसे जरूरी चीज है कि जो आदमी को इंसान बनाती है, इंसानियत सिखाती है, जीने का सलीका सिखाती है, उसके सोचने का तरीका बढ़ाती है, अच्छे बुरे की तमीज उसे आ जाती है। इसलिए तालीम का होना बहुत जरूरी है। तालीम का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना, एग्जाम देना और एग्जाम देके पास हो जाना मतलब सब कुछ आ गया, ऐसी बात नहीं है। उस चीज को अमल में लाना, उस चीज को जिंदगी के हर मलल पे इस्तेमाल करना, यही उसका असली मकसद है। इसलिए एक तालीम याफ्ता इंसान में और एक जाहिल इंसान में फर्क फौरन मालूम पड़ जाता है। जिससे कोई बात करता है, जिससे कोई चलता है, जिस तरह से वो किसी चीज का डिसीजन लेता है, फौरन समझ में आता है कि कितना पढ़ा लिखा और कितना जाहिल है। और कभी भी एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो कोई भी चीज 10 बार सोच के कदम उठाता है। अब कदम उठाने से पहले उसे पता होता है कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है।
और तालीम अगर अच्छे माहौल में ली जाए तो तालीम सही तरीके से हमारे अंदर एक अच्छा इमेज छोड़ देती है, एक अच्छा एक किस्म का सुतून बनाती है। और इसके लिए सबसे पहले जरूरत चीज है हमें सेहतयाब होना। और अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने ख्यालों को अच्छा करें। हमारे में हम जो अपनी रूह कहते हैं, उस रूह को पहले हम साफ करना चाहिए। सेहत की शुरुआत वहां से होती है। रूह से मुराद है और हमारे कैरेक्टर से मुराद है कि हमारे दिल में गलत चीजें कभी नहीं आना चाहिए, हमारे ख्यालात पाक साफ होना चाहिए, तभी हमारी रूह साफ होगी। और वही साफ रूह से हमारे जब जिस्म की नशोदमा होगी, हमारे दिमाग की नशोदमा होगी, तो हम जो तालीम हासिल करेंगे वो तालीम इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे मेयार की होगी और जिस मकसद के लिए तालीम ली जा रही है वो मकसद इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगा और कामयाब होगा उससे। जनरली हमारे कौम के ताल्लुक से लोगों में बहुत खराब माहौल है कि मुस्लिम कौम सफाई पसंद नहीं है। ये बात कहां तक सही है, कहां तक झूठ है, ये हमने अपने घर को देख के अंदाज लगाना चाहिए। कौन क्या कहता है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोगों में जो इस बात की चर्चा चलती है कि मुस्लिम लोगों में सफाई का नजरिया कुछ इतना खास नहीं है और इसी वजह से हम थोड़े और समाज के मुकाबले में पीछे जा रहे हैं, तो ये जो लेबल हम पे लग रहा है ये एक बड़ी तशवीश की बात है। और इस लेबल से बाहर हमें निकलना बहुत जरूरी है और उसकी शुरुआत हो सकती है सिर्फ घर से। इसके पहले भी मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर घर में कोई बच्चा एक अच्छा इंसान बन जा रहा है, अच्छे मकाम पे जा रहा है, तो उसका क्रेडिट उसकी मां को जाता है, जो मां उसके लिए हर चीज करती है और मां ही उसे एक अच्छा इंसान बनाती है। तो जो भी अच्छा ये बच्चे में आ रहा है या बच्ची में आ रही है, उसके लिए जो उसकी क्रेडिट है वो इनाम जो है वो इनाम उसकी मां को जाता है, जिसका 80% हिस्सा मां का होता है और 10 से 20% हिस्सा उनके बाप का होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है या कोई बच्ची बिगड़ रही है तो उसकी क्रेडिट भी मां को ही जाती है कि उसने उसको तालीम बराबर नहीं दी। आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम माशरे में लड़कियों की तालीम जो है वो अभी काफी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन जो उन्हें घर की तालीम जो देना चाहिए, घरेलू तालीम, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस वक्त मैं पुलिस खाते में जब मैं काम करता था उस टाइम पे काफी मेरे पास घरेलू मामले मेरे पास आए थे और शादी के बाद में बहुत कम वक्त में हस्बैंड वाइफ के जमता नहीं था, लड़की का ससुरा से जमता नहीं था और मैक्सिमम जो वजह उसकी थी वो थी सफाई की वजह। जनरली देखा यह गया बहुत सी केसेस के अंदर कि जो लड़की जब शादी होकर जाती है तो सुबह जल्दी उठना नहीं, घर की सफाई करना नहीं, अपने आप को साफ रखना नहीं, और शादी अगर हो गई तो बच्चों पे ध्यान देना नहीं। ये जो सब बातें जो है ये बातें एक फैमिली को बहुत ज्यादा असर करते हैं और यही वजह है कि फैमिली में डिस्टर्बेंस शुरू होता है। अगर उस लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि बच्ची हमारी एक अच्छे माए अच्छी फैमिली में जाके जिंदगी गुजारे और कामयाब जिंदगी गुजारे, तो सबसे पहले तो मैं अपनी माँ बहनों से यही गुजारिश करूंगा कि अपनी बच्ची को सफाई की तालीम सबसे पहले दें। तालीम तो जरूरी है, लेकिन तालीम लेने के बाद भी अगर वो सफाई पसंद नहीं है तो उसका कामयाब होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जनरली देखा गया है, क्योंकि मैंने आपको एक्सपीरियंस से कहा है कि जिस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में जब काम करता था, जितने भी मतलब अज़दवाजी मामले हमारे पास आते थे उसमें मैक्सिमम जो बातें थी वो सफाई के ऊपर ज्यादा थी। तो मैं अपनी माओ बहनों से यही कहूंगा कि ये जो कोशिश है जो हम एक प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, इसको आप पहले जज्ब करें और अपनी बच्चियों को सफाई के ताल्लुक से पहले से ही तालीम दें।
उसके लिए बहुत कुछ करना जरूरी नहीं है। सिर्फ बच्ची को घर में सुबह उठाना है, उसे झाड़ू मरवाना है, उसे पोता मरवाना है, बर्तन साफ कराना है, और ये करना उसका काम है। आप घर में नौकर रख दिए, नहीं मेरे घर में नौकर है और मैं सब हमारे घर में खुशहाल है, वो खुशहाली नहीं है। क्योंकि उस बच्ची को उस घर में जाना है जहां पर उसे सब चीजें मिलनी नहीं है, ये समझ के आपको उसको ट्रेनिंग देना है। तो सफाई की जो बात है ये बहुत जरूरी है, और हर मजहब में और हर फिरके ने सफाई को हरदम ऊंचा मकाम दिया है तालीम के साथ साथ। और ये जब जो चीजें आती है तो सेहत उसकी बनना जरूरी है। आज हमारे बच्चों को हम देख रहे हैं कि सेहत के मामले में एकदम बहुत बेपरवाह दिखाई देते हैं, और अगर सेहत नहीं है तो वो जो अभी जो कंपटीशन का जो दौर चल रहा है, अभी भागदौड़ का जो दौर चल रहा है, इसमें वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे को एक बड़ी नौकरी पे जाना है या उस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए उसकी सेहत रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के बच्चों की सेहत देखी जाती है तो काफी कमजोर रहते हैं, और वो अभी से ही वो खाने पीने के बारे में एकदम एहतियात बरतते हैं कि वजन बढ़ना नहीं चाहिए। ये सब बातें कब है कि जब आप एक एज क्रॉस करते हैं, 35 के बाद जाने के बाद में आदमी को अपने को इस सब चीजों में ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जैसी जो शुरुआत की जो जिंदगी है, वो जिंदगी में हमें हर एक चीज करना चाहिए जिससे हमारी सेहत बने, क्योंकि अगर इस वक्त सेहत बन जाती आपकी है तो वो सेहत आखिर तक कायम रहती है। लेकिन आज के बच्चे जो है वो सेहत के ताल्लुक से बहुत लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही में अभी जो नशे का जो मतलब जो विवाद चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर कम है, क्योंकि मैंने आने से पहले हाशमी साहब से और उनकी टीम से इस बारे में पूरी बात की थी कि अभी यहाँ पर क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि जो पहले था अभी माहौल वैसा नहीं है, और जो मेडिकल स्टोर वाले भी जो है वो काफी कॉपरेट कर रहे हैं, और हम लोग उनके ऊपर पूरे वॉच किए हुए हैं। तो कम से कम अल्लाह का शुक्र है कि उनकी सेहत अभी अच्छी है और बच्चे नशे की तरफ से ज़रा दूर जा चुके हैं। लेकिन उसके अलावा मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि एटलीस्ट लड़कों के लिए एक तालीम की जगह या वर्जिश की जगह बनाई जाए, ताकि बच्चे वहाँ पर वर्जिश करें, और साथ ही में इस मैदान में उनसे कुछ पीटी की एक्सरसाइज कराई जाए, रनिंग की एक्सरसाइज कराई जाए उनसे, ताकि जब भी जिंदगी में आगे उन्हें किसी कंपटीशन में जाना है जहाँ पर सेहत की बहुत जरूरत है तो वहां पर वो अपना काम कर सकते हैं। उसके अलावा सर्विस के अलावा अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी देती है, बीमारी से पाक रखती है उसे। आज जो पहल फाउंडेशन के लोगों ने आज जो ये एक बड़ा मकसद के साथ जो प्रोग्राम किया है, मैं दिली मुबारकबाद उन्हें देता हूं। और इस प्रोग्राम के लिए वो महीने भर से ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसका असर सही तब होगा कि जब हम तब माँ बाप हमारे बच्चों को सही तालीम और सही सेहत और सफाई की तालीम दे, उसी वक्त हमारा मकसद हल होगा। वरना यहाँ पर आने के बाद में ये स्पीच देना, बड़ी बड़ी बातें करना, इतना बड़ा स्टेज लगाना, उससे मतलब हल नहीं होने वाला है। साथ ही में जो हमारी माएँ बहनें हैं उनसे भी यही गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, और ध्यान देने के बाद में कोशिश यही करें कि उनमें ये सब चीजें पैदा हो। अगर अब कभी ये चीजें पैदा अगर उनके दिल में नहीं होती है तो बाद में उनका नेचर बन जाता वैसा है, और जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होती है वो। आज यहाँ पर आए हुए हमारे दोस्त काफी आए हैं, उन्हें भी बोलना है, और आप लोगों ने काफी गौर से मेरी बात सुनी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करता हूं कि जो हमारी कौम है उन्हें अल्लाह एक अच्छी सलाहियत दे,